पैगाम अवाम तक में, मैं हूँ लाड़काना से मंसूर अब्बास अबड़ो। आज बात करेंगे खवातीन के जो कत्ले आम के वाक़यात हैं वो आए दिनों में जो हैं पेश आ रहे हैं और इनमें इजाफे के बाद जो खवातीन हैं वो गैर महफूज समझी जाती हैं। बात करेंगे जहाँ मुल्क भर के ऐसे वाक़यात रोनमा होते हैं तो वहीं सिंध के ज़िला लाड़काना में भी ऐसे वाक़यात जो है आए दिन पेश आते हैं। तो इस हवाले से लाड़काना में जो है खवातीन की जानिब से जो है इस में जो तशवीश पाई जाती है और उनकी जानिब से जो एहजाजी मुजाहरे हैं वो भी धरने वो भी दिए जाते हैं और रैलियाँ जो है वो भी निकाली जाती हैं। उस हवाले से सिविल सोसाइटी भी जो है सड़कों पर निकल आई है कि खवातीन के जो कत्ले आम है उनको जो तशद्दुद के उनके हो रहा है वाक़यात है उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ असेंबलियों से जो कानून है कवानीन है जो पास होते हैं कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उनके हुकूक की बात की जाती है, लेकिन बरअक्स उनके देखा जाए कि लाड़काना डिवीज़न भर की अगर बात करें तो 2026 के दौरान गैरत के नाम पर जो है ऐसे कई सैकड़ों कत्ल हुए हैं, जिनमें ऐसे वीडियोज़ भी जो वायरल हुए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि खवातीन को जो है सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं। दूसरी जानिब ना सिर्फ गैरत के नाम पर उसके अलावा जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं उनमें भी खवातीन जो हैं कत्ल हो रही हैं, कहीं पे तशद्दुद हो रहा है तो कहीं पे हरासमेंट के जो वाक़े हुए हैं वो भी रोनमा हो रहे हैं। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर जो है समाजी रहनुमाओं की जानिब से जो खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले जो इत्तेहाद यूनियंस बनाई जाती हैं उनकी जानिब से जो है एहजाज रिकॉर्ड कराए जाते हैं, इस वर्कशॉप और सेमिनार जो है उनका भी इनकाद किया जाता है। लेकिन देखने में ये आता है कि उन पे जो कानून है उन पे अमल दरामद न होता, जिसके बाद ये वाक़यात जो है रोनमा हो रहे हैं। तो लाड़काना में भी ऐसे वाक़यात के खिलाफ रैली निकाली गई है और उनका में जो शरीक खवातीन है वो ज़्यादा है, उनका जो तादाद और शुमार है उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी भी उन्होंने शरीक उसमें हुई है। यहाँ पे चलते हैं उनकी जानिब के उनका क्या कहना है कि मुख्तलिफ जहाँ शोबों में जो है खवातीन पर तशद्दुद किया जाता है, हिरासमेंट की जाती है या उनके कत्ले आम के खिलाफ उनका क्या कहना है। बल्कि सिंध के अंदर लेकिन मुल्क की अगर बात करें तो ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जहाँ पे जो खवातीन है वो गैर महफूज़ और आए दिन जो है ऐसे वाक़यात रोनमा होते हैं जिनमें डोमेस्टिक वायलेंस हो या उसके साथ साथ मुख्तलिफ इदारों में जहाँ खवातीन काम कर रही हैं ऐसे जो केसेस हैं वो रिपोर्ट होते हैं, लेकिन वो केसेस जो है अपने अंजाम तक नहीं पहुँचते। उनमें जो मुलविस मुल्ज़मान होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ वो नहीं होती है, जिसके बाद ये केसेस जो है दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो आज तमाम तर जो सूरत हाल है दिन ब दिन जो ऐसे वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, तो इसमें सिविल सोसाइटी शहरों और मुख्तलिफ मकतबा के लोगों ने जो है एहजाज भी रिकॉर्ड करवाने शुरू किए और खवातीन जो है वो सड़कों पे आई है कि उनके हुकूक जो है उनको दिए जाए और जो कत्ले आम है खवातीन का वो जो है बंद किया जाए। तो इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर समीना अबड़ो मौजूद है, हम उनसे मज़ीद जानते हैं। क्या कहेंगे मैडम, ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसके पीछे आप जो कानून बने हुए हैं, असेंबलियों में हर आए दिन बात होती है कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, खवातीन को उनके हुकूक दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ कवानीन तो बने हुए हैं और अगर उन पर पाबंदी से और सख्ती से अमल किया जाए तो यकीनन इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो रोनमा नहीं होंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ कानून तो बन जाता है, उस पर अमल नहीं किया जाता। उसके फिर मुख्तलिफ रीज़न्स होते हैं, कभी कोई प्रेशर होता है या कुछ। तो ऐसे केसेस में ये होता है कि मुल्ज़िम को सज़ा नहीं मिल पाती और यही वजह है कि ओवरऑल आजकल पूरी सिंध में जो है वो ये वबा फैली हुई है कि मुख्तलिफ हवालों से औरतों का कत्लेआम किया जाए, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, इदारों में हैरेसमेंट के केसेस हों, लड़कियों की खुदकुशी के केसेस हों, या जो एक आजकल गैरत के नाम पे नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है सिंध में कारोकारी के हवाले से। क्योंकि अगर हम अपनी सिंध की तारीख देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ कारोकारी की रस्म की कोई हिस्ट्री मिलती है। खासकर देही इलाकों की अगर बात करें कि हमारे सराउंडिंग में अगर कंबर शहदादपुर की बात करें, तेरापुर की बात करें तो काफ़ी वाक़यात पेश हुए, हमने भी रिपोर्ट किए। क्या वजूहत हैं उसकी बेसिकली? उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन जो मेन वजह है मेरा ख्याल है वो तालीम और शऊर की कमी है।
बाकी हम देखेंगे कि वहाँ पे जो जागीरदारी सिस्टम है, उस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए भी मेरा ख्याल है कि इस किस्म के वाक़यात जो है वो रूनुमा होते हैं, और लोगों के अपने इंटरेस्ट भी हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी से पैसे लेने, तो आप क्या करेंगे, अपनी किसी भी लड़की को, अपनी माँ को, बहन को, बीवी को आप गैरत के नाम पे कत्ल कर देंगे। हाँ, ये एक बिजनेस है, और उन दिनों बहुत ज्यादा होता है। जैसे आजकल ये वबा फैली हुई है तेजी से, अगर हम सोशल मीडिया देखेंगे तो रोज की बुनियाद पे जो है वो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि गंदम की फसल जो ताज़ा कटाई हुई है, तो पैसे मिलेंगे, ज्यादा असर होता है। जी बिल्कुल। कवानीन बने हुए हैं, आपने तालीम की भी बात की, लेकिन ये केसेस ना सिर्फ देही इलाकों में थे, उसके अलावा जो तालीमी इदारे हैं, खास करके यहाँ वो जगह जहाँ पे खवातीन काम करती हैं, वहाँ पे भी ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं। वहाँ तो तालीम भी है, शऊर भी है, फिर क्यों होता है? वहाँ पे भी यही है कि जब बंदा बेखौफ हो जाए, वो जो सज़ा और जज़ा वाला तस्वर होता है, जब वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उसकी मेन रीज़न ही यही है। और तालीमी इदारों में जितने भी हरासमेंट के केसेस होते हैं, या ऐसे केसेस होते हैं जिनमें लड़कियां मजबूर होकर खुदकुशी कर लेती हैं, जैसे रिसेंटली हम अपने मीरपुर खास मेडिकल कॉलेज की फैमिली अलावारी का केस देखते हैं, तो उसकी वजह भी तालीम तो है, लेकिन शऊर की कमी है। और वो जो दरिंदा सिफत लोग जो लड़कियों को ख़ास तौर पर मजबूर करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो देते हैं, कभी वो मारी जाती हैं, कभी वो खुद ही खुदकुशी कर लेते हैं। खवातीन आज तक खवातीन बिल्कुल गैर महसूस हैं, चाहे वो तालीमी इदारा हो, पब्लिक प्लेस हो, वर्क प्लेस हो, या इवन अपना घर हो। आजकल औरत अपने घर में भी मुख्तलिफ किस्म के तशद्दुद का शिकार होती है, इसलिए वो अपने घर में भी महफूज नहीं है। रिसेंटली हम बाकरानी का वाक़या देखेंगे, 2 माँ बेटियाँ, उनका कत्ल, और जो मेन उसका रीज़न सामने आया वो क्या था, खाना पकाने में थोड़ी सी देर हो गई। फिर वही आपकी बात है, वो जो पैसे लेने और लेन देन, हाँ बिल्कुल, वो लेन देन वाला चक्कर, इल्जाम डाल दिया, हाँ डाल दें आप, और उसके बाद जो है वो जो दूसरी पार्टी है, जो लड़के वाले हैं, आप उनसे पैसे ले लें। या ये होता है कि फिलहाल जो है, क्योंकि कानून पर अमल नहीं होता, इसलिए ये होता है कि फिलहाल तो वो लोग अरेस्ट हो जाते हैं मुजरिम, फिर वो रिलीज हो जाते हैं, और जो दोनों पार्टीज हैं वो आपस में सुलह कर लेते हैं अदालत के बाहर ही जाके। तो मेरा ख्याल है कि कानून पर सख्ती से और पाबंदी से अमल होना चाहिए, और जितने भी इस किस्म के केसेस हो रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, उनमें जो फरियादी हो वो पेरेंट्स नहीं बल्कि स्टेट को होना चाहिए, और स्टेट को मजबूती से अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना चाहिए, ताकि मुजरिमों को केसर किरदार तक पहुंचाया जा सके। प्रोफेसर संजय अब्दू का कहना है कि ऐसे जो वाक़यात होते हैं उसमें जो इंक्वायरीज हैं वो सही से कंडक्ट नहीं होती है, और उसमें जहाँ कानून जो ख़वातीन के लिए पास किए गए हैं उन पर अमल दरामद जो है वो नहीं होते। और ख़ास करके 2026 के वक्त अगर बात करें तो इन चंद माह में जो है काफ़ी ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, आए दिन जो है होते हैं, कहीं ना कहीं पे जो है, कहीं माँ बेटी कत्ल हो जाती है, तो कहीं बहू कत्ल हो जाती है, तो कहीं बेटी कत्ल हो जाती है। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर जो है ख़ास करके जो इदारे बने हुए या कवानीन जो बने हुए हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, जिसके बाद जो ऐसे वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। समाजी तंजीमों और मुख्तलिफ जो मकतबा फिक्र व शऊर रखने वाले लोग हैं, उनकी ये डिमांड है, मुतालबा है कि वफाकी सरकार और सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो इन तमाम तर सूरत हाल पर जो है सख्ती से निपटे और एक्शन ले, ताकि ऐसे वाक़यात जो है वो ना हो और ख़वातीन को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। हो या बाहर हो, हरासमेंट के कैसे देखते हैं, और आप क्या बताएंगे? डेफिनेटली ये सब गलत है, हम सब इस चीज़ को गलत ही देखते हैं। अभी डोमेस्टिक वायलेंस, 80% औरतें हमारे समाज की डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। कभी
उनका हस्बैंड होता है, कभी उनका बाप होता है, कभी उनका भाई होता है। उसके अलावा जब वो घर से निकलती हैं, रक्षा वाले से लेकर जिस इदारे में वो जा रही हो, जहाँ भी काम कर रही हूँ, अलग अलग नमूने की उनको हरासमेंट मिलती है। कभी नजरों की हरासमेंट होती है, कभी टचिंग, कभी एनीथिंग, कुछ भी हरासमेंट हो सकता है। उसके अलावा उसको रिस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं कि तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी, बल्कि मर्दों को नहीं सिखाया जाता कि कौन सी चीज गलत होती है। उसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है, उसे एक गलत औरत देखकर उसका कैरेक्टर खराब करके उसे मार देते हैं। कभी उसे बंदूक से मार देते हैं, कभी इतने पेनफुल वेज होते हैं, वो मतलब ये नहीं सोचते कि उनके घर की इज्जत है। कोई भी अपने घर की इज्जत को ऐसे लोगों के समाज के सामने मारता नहीं है। उसके अलावा आज हम यहाँ आए हैं औरतों के राइट्स के लिए, और हम हमेशा यही बोलते रहेंगे कि हम औरतों को पूरे राइट्स चाहिए। मैं आज भी यही कहूंगी, मैं कल भी यही कह रही थी, और फ्यूचर में अगर औरत को फिर भी राइट्स ना मिले तो हम यही रहेंगे, हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट करते रहेंगे कि औरत को उसकी फुल राइट। जो कानून बने हुए हैं वो आप क्या कैसे देखते हैं? वो काम करते हैं प्रॉपर तरीके से? इन्वेस्टिगेशन होती है, केस के फॉलोअप मिलते हैं? खास करके तालीमी इदारों में आज के लिए वाक़यात ज्यादा हो रहे हैं। तालीमी इदारों में सिंध यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ये केसेस हो रहे हैं। हमारी हुकूमत में ये कहूँ, ये कंट्रोवर्शियल बात है कि वो ऊपर से सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करती है, वो कभी भी इन्वेस्टिगेशन की तह तक नहीं जाती कि हुआ क्या था। पहले 2-3 इन्वेस्टिगेशन करेगी, बाद में जब वो बात थम जाएगी देन स्टॉप। हमें चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए कि ऐसे हम रूल्स बनाएं, ऐसे रूल्स बनाएं कि हर एक इंसान को उसके राइट सीधे सीधे मिले। और कोई ये सिर्फ औरत की बात नहीं है, कोई भी मरता है, कोई मर्डर होता है, कुछ भी होता है। रिसेंटली बहुत सारे मर्डर केस हुए, उनमें से एक मरे हुए इंसान को भी, एक सस्पेक्ट भी अरेस्ट नहीं हुआ आज तक। हम सिर्फ ऊपर से थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं ताकि उनके पेरेंट्स को पता चल जाए। ये जो पुलिस है, ये जो दूसरे डिपार्टमेंट है, वो भी इन्वॉल्व है, वो सिंसियर नहीं है। जी, वो सिंसियर नहीं है, वो अपनी रिश्वत ले लेते हैं, वो पैसे लेकर चुप करके बैठ जाते हैं। उसके अलावा मोस्टली जो ये ऑनर किलिंग होती है वो विलेजेस में होती है। वहाँ का जो वडेरे होते हैं, मोस्टली उनके ये फैसले होते हैं कि औरत को मार दिया जाए। औरत को मारना एक सोल्यूशन नहीं है, उसको समझाना। अगर आपको लगता है कि औरत गलत है कि उनको आप समझा लें। डोमेस्टिक वायलेंस, उनको मारना कोई आंसर नहीं है। थैंक यू। आप एज ए सीनियर गाइड आप काफी ऐसे केसेस रिपोर्ट करते हैं जो खवातीन के वाले। कैसे आप देखते हैं जब वो अदालतों में भी आती है और खास करके वो बेबस और मजबूर लाचार दिखाई देती है? सिंध के अंदर ये वाकयात एरोन माँ होते ना सिर्फ चाह करके भी जो हरासमेंट के केसेस हैं इदारों में, तालीमी इदारों में वसीम हरासमेंट के ऊपर और कारोबारी के ऊपर, सियाहकारी के ऊपर सिंध के बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं, एक्ट मौजूद हैं, मगर मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि सिंध गवर्नमेंट और सिंध के जो इदारे हैं पुलिस के वो कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। बल्कि जगहों पे हरासमेंट हो रही है, जो इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, वहाँ पे मार्क्स के लिए हरासमेंट हो रही है, दाखिला के लिए हरासमेंट हो रही है, पास होने के लिए हो रही है, और सेक्सुअल रिलेशन रखने के ऊपर पास किया जा रहा है। और घरों में जो उनके कजिन है, अभी जो कबाब है, वो रिलेशन रखने के लिए फोर्स करते हैं। जब
वो लड़कियां उनसे रिलेशन नहीं रखती तो वो उनके गुस्सा को बरकरार के उनको सहाकार डिक्लेयर करते हैं, जरगा करते हैं, फैसला करते हैं, चट्टी लेते हैं, पैसा लेते हैं, गिरफ्त के नाम पे कत्ल कर देते हैं। ये जो 15-20 दिन है ना, इनके मेरे ख्याल में सिर्फ के अंदर बहुत सारे पेड़ आ गए और क्या लारकाना में, सखर में, खैरपुर में हाई प्रोफाइल केसेस हुए। ऐसे बढ़ते हुए दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, वजह क्या है? क्या कानून अपना काम नहीं कर रहा? जी कानून काम नहीं कर रहा, कानून काम नहीं कर रहा, पुलिस उसकी सहूलतकारी कर रही है और जो वडेरे हैं, सरमाएदार हैं, जो भोतार हैं, इन्हें उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब तक ये प्रोटेक्ट नहीं करना बंद करेंगे, आपने कभी देखी कि किसी एमपीए की बेटी कारी हो जाए, किसी सरदार की बेटी कारी हो जाए या कारी डिक्लेयर हो जाए, वो तो लंदन घूमती है, पेरिस घूमती है, बीचेस पे जाती है। हम नहीं चाहते वो भी हमारी बहनें हैं उनको कारी किया जाए। हम चाहते हैं अगर उनको आजादी है तो एक आम लड़की जो घर में बेटी है, जो गरीब की बच्ची है, उनको आजादी क्यों नहीं है? उनको जोरी जबरदस्ती बुलाया जाता है कि तुम्हारी बेटी कारी है, उसके साथ कारी है, ये फैसला है, ये जुर्गा है, ये कार आए, पैसे दो, ये दो, मार दो, मिटा दो, ऐसी कैसी चीजें पुलिस इसमें सहूलतकार करेगी। जो सिंध गवर्नमेंट है वो सहूलतकार है। मैं चाहता हूँ बख्तर भुट्टो आंख खोले, आसपा आंख खोले, जिन की बेटियां हैं औरतों के हुकूक के लिए आगे आए, उनको ये काम करना चाहिए। और किस पार्टी का ये एम सिक्किम में नारा है औरतों के लिए, तो वो कहाँ पे है? ये नाम में आते एनजीओ वाले कहाँ पे है? ये इंसान हकूक वाले कहाँ पे है? ये तंजीमें कहाँ पे? ऐसे मसले में तो कुछ भी नहीं है। ये खड़ी है ना आसपा, ये खड़ी है ना, ये खड़ी है ना वो सदबासने वाली, इसने पिटिशन दाखिल की थी, ये वकील था वहां पे, मुझे जानती होगी, कत्ल हो गई बेचारी, आई कोर्ट में कि मुझे प्रोटेक्शन दे दो, नहीं मिली, कोर्टों का भी हाल नहीं है। आज मैंने केस चलाया अमीना का, कोर्ट ने कहा कि वहां पे चले जाओ, वहां पे चले जाओ, वहां पे चले जाओ, यहाँ पे नहीं आया। जैसे मतलब ये कानून बनाते हैं खवातीन के लिए, उनका क्या क्या क्यों बनाते हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये दिखावा है, ये धोखा है और कुछ भी नहीं है। जब तक हम और आप इनका गिरफ्तार नहीं पकड़ेंगे सियासतदानों का, आप देखें कल 5 दिन में वो जो पिंकी है वो गिरफ्तार हो गई है, 3-4 MNAPS के लड़के मर गए हैं कोकीन में, वो गिरफ्तार हो गए। जब तक इनके अपने गिरफ्तार में हाथ नहीं डाला जाएगा तो ये मसाइल नहीं हल होंगे। दीगर वाक़यात जो होते हैं मुख्तलिफ इदारों में, तलीम इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में या जहाँ पे वो काम करती है, खास करके सिंध के अंदर ये होते हैं या मुल्क दीगर इलाकों में होते हैं, जो कानून बने हुए हैं उसका अपना क्या होगा? देखिए मैं ये समझती हूँ कि यहाँ लड़कियाँ इसलिए गैर महफूज हैं कि यहाँ पे जो कानून है वो उन लोगों के साथ है जो मुजरिम है। यकीन है कि हम कोई भी करेंगे तो होगा ही नहीं, सजा मिलेगी नहीं। इसलिए ये मामला ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनके दिलों में वडेरों और सरदार और कानून का खौफ खत्म हो रहा है। मेरे ख्याल से कानून जब तक सख्त एक्शन नहीं लेगा तब तक इस पे कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ लड़कियाँ महफूज नहीं है, औरतें महफूज नहीं हो, बाहर जाके काम नहीं कर सकती, देखना है उनका कौन हो रहा है। मेरे ख्याल से उनके खिलाफ अगर पुलिस और वडेरे और सरकार ये सख्ती से एक्शन नहीं लेंगे तो इस पे कंट्रोल। कितने अपने केसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं? आए दिन तो होते हैं कोई फिगर? काफी होते हैं, गांव में होते हैं। गांव में कोई अगर जमीनों पे तकरार होता है तो ऑटो को फोन किया जाता है कि भाई ये गाड़ी से, हालांकि उनका इशू तो शेयर होता है। लड़कियां बेगुनाह होती है, यहाँ कोई बाहर जाके कोई काम करती है, उनका कोई गलत मुतालबा होता है, मर्दों का वो पूरा नहीं होता, उनको कत्ल किया जाता है। तो ये सारे इशूज मेरे ख्याल से तो कानून को सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। आप समझते हैं कि जो कानून है उससे अमल दरामद होगा और जो ये वाक़यात हैं वो कम होगा? लगता तो नहीं है, लेकिन हम अपील करते हैं अपनी तरफ से कि वो कोशिश करें, क्योंकि यहाँ तक कोई सच्चाई हुआ नहीं। नहीं दिया जाता, क्या वजह
वजूहत है, क्या समझते हैं? बुनियादी मसला ये है कि औरत के पास तालीम नहीं है। जब आप औरत को तालीम देंगे, जब उसको बादशाह करेंगे, जब उसके साथ बैठेंगे, तब ये सब मसले हल होंगे। ये अब वक्त है कि आप अपनी बहन के साथ, माँ के साथ, बेटी के साथ मिलजुल कर बैठे, उनके मसले सुने। कारोकारी लफ्ज़ को हम रद्द करते हैं। औरत कभी भी काली नहीं है, औरत तो दूध की तरह, पहले मेरी बात ये सफेद है, वो माँ है, बेटी है, वो एक डॉक्टर है। आप उनके साथ बैठकर उनके मसले सुलझाएं। और जिस तरह मर्दों के मसले होते हैं, औरतों के ही मसले हो सकते हैं। आप जब तक उनके साथ नहीं बैठेंगे इस तरह उसके कहने पे उसको डंडा दिखा दिया, उसको आपने मार दिया, उसको कारी का जलगा बिठाया, इल्जाम लगाया, जब तक ये सिलसिला चलेगा हम रोडों पे ही होंगे। इनका कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकलेगा। औरत को वो मकाम दिया जाए, तालीम को आम किया जाए, सेहत को आम किया जाए। वो औरत में जो आप बीच में एक गैप कर देते हैं, वो गैप को खत्म जब तक नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे रोडों पे रुलते रहेंगे और स्लोगन लगाएंगे। सरकारी की बात की, लेकिन देखा जाए कि जो इदारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है उसमें जो खवातीन काम करते हैं उसको भी हरासमेंट किया जाता है। वो तमाम जी वही तो बात है। और आप जो दूसरे घरों से बेटियां बहुएं जो आती हैं, उनको आप स्टूडेंट समझे ना, आप उनको तालिबे इल्म समझे ना कि हिरासा करें, क्योंकि इर्द गिर्द आपके बगड़ हैं, भेड़िए हैं। उन भेड़ियों को जब तक हम निशानदेही नहीं करेंगे तब तक ये मसला चलता रहेगा। वो तो डिपेंड करता है ना उन लोगों पे तो जो इदारों में बैठे हैं। इदारों की तकद्दुस को पामाल नहीं करें, अपने इदारों को इदारा रहने दें। जो बेटियां वहाँ पढ़ने आती हैं उनको आराम से पढ़ने दीजिए, उनको आप स्कॉलर बनाएं, उनको PhD करवाएं, न कि उनको हुस की नजर से आप देखें। हम उन बात को भी कंडेम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से जो हम रोडों रस्तों पे आए हैं, उन सब के लिए आए हैं कि ये सब माहौल क्रिएट नहीं करें, पुरअमन माहौल बनाएं जिस तरह पहले दौर में हुआ करता था। हम दूसरों के घरों के आराम से आते जाते रहते थे, इस तरह से माहौल बनाए, न कि आप हुस की निगाह से औरत को देखें। औरत हुस की निगाह से भी नहीं बनी, उसको क्रिएशन कर देने, उसको कुछ बनने दें, आगे निकालने दें, उनको आगे कुछ बनने दें, नहीं को आप उनको हुस का निशाना बनाएं। जाते हैं, तहलीमी इदारे हैं, या हॉस्पिटल में देखें, या एजुकेशन में देखें, कौन से भी डिपार्टमेंट, उसके अलावा जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो भी ज़्यादा रिपोर्ट होती है। तो इन केसेस की वजूहत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नींद अपनी ख्वाबों को सजाने में गुजरी, जिंदगी अपनी औरों को संवारने में गुजरी। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती तक नहीं, सारी जिंदगी उसी घर को सजाने में गुजरी। अगर बात करें औरत की, तो औरत का नाम ही कुर्बानी है। और वो औरत जो एक बहन के रूप में है, एक माँ के रूप में है, एक वाइफ के रूप में है, अगर उनके साथ जो इनकी तासुरात है वो बहुत इस तरह से आजकल देख रहे हैं कि उनको ऑनर किलिंग के नाम पे, गिरफ्त के नाम पे कत्लेआम किया जा रहा है। उनको छोटी छोटी चीज़ों पे उनका उनकी जो जान है वो उनको कत्ल ना की जा रही है। तो आजकल देख रहे हैं कि वर्क प्लेसेस की बात आपने की, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वुमेन वर्क प्लेसेस 2010 का एक कानून बना हुआ है जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उनको जहाँ जहाँ पर वो काम कर रही है, उन इदारों की वो जिम्मेदारी है, उन इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वो तहफ़्फ़ुज़ दे, उनको प्रोटेक्शन दे। अगर
उनको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं तो इस एक्ट के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन आप समझते हैं कि इसके जिम्मेदार जो है ना सिर्फ जो मुतल्लिका इदारे हैं वो भी इसमें शामिल है। नो डाउट इसमें कोई भी शक नहीं है। देखिए सबसे पहले जहाँ पर हम काम करते हैं तो उस इदारे की भी जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करता है या करती है तो आप उनका तहफ़्फ़ुज़ रखें, क्योंकि आपके पास आती है, वो आपके यहाँ काम करती है, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उनकी तहफ़्फ़ुज़ करें। क्योंकि देखिए जो औरत की बात आती है तो औरत हमारे घर में भी है, आपके घर में भी है, वो बहन है, वो हमारी वाइफ है, वो एक माँ है। तो अगर हम उनको देखें उस नज़र से देखेंगे तो मैं नहीं समझता इस किस्म की जो आजकल ये गैरत के नाम पे उनको कत्लेआम किया जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि तुम ऐसी हो तुम वैसी हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ये उनकी प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि माँ की रूप हो, बहन की रूप हो या वाइफ की रूप होती तो वो कुर्बानी के लिए होती है। कानून ने जो कुछ चीजें अच्छी की हैं कि जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया हुआ है ना, कानून ने उनका काम है गिरफ्तार करना और सजा देना। आपको पता है कि स्टेट का काम है, कोर्ट का काम होता है। कानून ने ये जो पकड़ की है ये बहुत अच्छी की है, इसमें हम उनको अप्रिशिएट करते हैं अपने IG सिंह को और उनको जिन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया है कि मुजरिम को खुला छोड़ा नहीं है, लेकिन जहाँ पे सजा नहीं है तो हमारा जो मौक़िफ़ है कि सजाएं 3 मंथ के अंदर ही सजा मिलनी चाहिए, मतलब फांसी। आपको पता है अगर ये केस इतने लंबे चलते हैं तो ये पीछे लंबे मर्डर हो रहे हैं ना, मर्डर के ऊपर मर्डर हो रहा है, मर्डर के ऊपर मर्डर हो रहा है, तो कोई ऐसा जो है ना है ही नहीं चीज जो आपको पता है जो रोकी जाए ना। तो मेरी पूरी हमारी स्टेट से 2 चीजें मुतालबा करते हैं। एक मुतालबा है कि उनको फांसी जल्दी दी जाए, सेकंड मुतालबा है कि बड़े बड़े होटलों में कॉन्फ्रेंस ना करो। नहीं, जो केसेस आपने कहा दाखिल होते हैं सजाएं कम होती है, लेकिन देखा जाए तो वो सजाएं मैंने ये नहीं कहा कि सजा कम होती है, मैंने कहा सजाएं होती ही है जाके। उसका यही रीजन है कि जो उनके वालिदैन है ना फरियादी हैं, तो जब वो फरियादी होंगे अंदर जाके उनकी आपस में बन जाएगी तो वो बाहर निकल आएंगे। अब जब एक बंदा बाहर निकलेगा, अच्छा ये आपने चीज देखी कि वो बड़े फखर से कहते हैं कि हमने कत्ल करके आया हूँ, ये मुझे गैरत थी, तो क्या स्टेट को गैरत थी और उनको सजाएंगे? हम चाहते उनको गैरत है ना, अगर वो कातिल कहता है कि मैं गैरत से मैंने मारा तो हम चाहते हैं कि स्टेट को गैरत आए और ये फांसी दे। जितनी जल्दी फांसियां होंगी उतनी जल्दी जो है ना ये चीज का कंट्रोल होगा। अच्छा वो केसेस हैं जो हाईलाइट हुआ है, आपको पता है ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हाईलाइट नहीं हुए हैं, और बच्ची जो भी है कहाँ पे महफूज है। जो कानून बने हुए हैं मुख्तलिफ जो खवातीन के साथ बात की जाती है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? हाँ वो तो इसलिए नहीं होगा कि वो बड़ी बड़ी एशिया में बातें होती है ना, जब गर्मियों में निकले गाँव में आकर अगर निकले तभी होगा। वो वहाँ पे फॉलो करके पूछते कि भाई यहाँ पे कितने मर्डर हुए हैं बताइए, पिक्चर दीजिए और हम असेंबली में जाके बड़ा पेश करेंगे। तो जब वो असेंबली में इतनी बड़ी अच्छी सी चीजें पेश करते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, तो वहाँ पे कैसी होगी। और यहाँ आए उनके पसीने निकले, यहाँ खुद आकर 1 बाय 1 गाँव में सेशन करवाए तो उनको ये पता चले कि असल में जो है ना जुर्म और सजा और तकलीफें क्या होती है। आपको ये पता है जितना जुर्म गाँव में क्यों होता है? एजुकेशन नहीं है। अच्छा वहाँ पे पढ़े लिखे जो नौजवान या बच्चियां हैं उनको आगे जाने के मौके नहीं मिलते। अच्छा जब इलेक्शन होगी तो बड़े सेशन होते हैं कि भाई वोट यहाँ लगाना, यहाँ वोट खराब हो जाएगा, ये चीजें देना। लेकिन वहाँ पे ये सेशन नहीं होगा कि औरत को कत्ल ना करो या उनके ऊपर कोई सेशन नहीं होगा, चाहे वो कितने ह्यूमन राइट हो। मैंने 3 साल से ह्यूमन राइट की कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, लेकिन आज तक मैंने अपनी आंखों से वो बंदे नहीं देखे। वो कहाँ है, कहाँ काम कर रहे हैं? वो होटलों में बस ये कि खाना खिलाओ। तो आपने खुद अटेंड की, तो इसको मैं आपको क्या बताऊं कि वो सिर्फ और सिर्फ बजट के लिए। ये जो अल्लाह की पकड़ होगी ना, ये सिर्फ कातिल को नहीं होगी, ये बड़ी बड़ी जो शादियों में बैठे हैं ना उनको भी होगी, हम सबको होगी। और ये एक न एक दिन ऐसी पकड़ होगी जिसे आप ये खुद देखेंगे कि ये जो कत्ल जो बगैर खफन के अंदर दफन है ना, ये दफन नहीं है, ये अल्लाह के पास इनका बड़ा हिसाब होगा। और ये सिर्फ कातिल को नहीं होगा, ये हम सब हिसाब लेंगे। और ये जो बड़े बड़े असेंबलियों में बैठ के गिनती गिनाते हैं ना, आज 10 लड़कियां कत्ल हुई,
आज 15 कत्ल हुई, आज 20 कत्ल हुई, और बड़ी फखर से जो है ना कातिल कह रहा है कि भाई जो बंदी कत्ल हो गई और ये है प्लान ढूंढना का। या खुदा खुदा के बंदो सेशन करवाओ, गाँव में जाओ, अवेयरनेस वहाँ करवाओ, होटलों को छोड़ो, ये खाने आपको कभी ना कभी जहर लगेंगे। जो आप लोग वहाँ पे बैठ के खा रहे हो ना, बड़े बड़े होटलों में ये जहर के आपको लगेंगे। इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से जो अदाद व शुमार जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक जो है साल 2025 और 26 के दौरान 600 से ज़ायद जो है ख़वातीन कत्ल हुए हैं। उसके साथ साथ सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जहाँ जो कि तशद्दुद के हैं। उसके अलावा जो हिरासमेंट के हज़ारों की तादाद में ऐसे केसेस जो हैं वो आए दिन रिपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे जो मुजाहिरीन ने जो रैलियाँ निकाल रही हैं, उसमें जो ख़वातीन है उनका कहना है कि ख़वातीन को जो तहफ़्फ़ुज़ है वो नहीं दिया जाता। ख़वातीन जो है मुकम्मल तौर पर गैर महफूज समझी जाती हैं। जहाँ पे बाज़ारों में जाए वहाँ पे हिरासमेंट शुरू होती है, तो वहीं तलीमी इदारों में भी ऐसे वाक़यात जो हैं ज़्यादातर रोनमा होते हैं। उसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस जो है, घरेलू तशद्दुद, उसके भी वाक़यात इजाफा देखने में आ रहा है। तो वहीं गैरत के नाम पर जो है ख़वातीन को कत्ल किया जा रहा है। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर जो है एक तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है। इन ख़वातीन का कहना है कि ये सिर्फ वाक़यात लाड़काना डिवीज़न के 5 अजला में नहीं, बल्कि जो मुल्क भर में, सिंध भर में जो ऐसे वाक़यात हैं वो रोनमा हो रहे हैं। और कवानीन जो पास किए गए हैं उन पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं किया जाता है। तो सैकड़ों की तादाद में हर रोज़ की बुनियाद पे ऐसे भी केसेस होते हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते, जो कि थाने तक नहीं पहुँचे, ना ही उन कंप्लेंट सेल तक जो कि हुकूमत की जानिब से बनाए जाते। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर ख़वातीन की जानिब से उनका कहना है कि वो एक जो है रैली निकाली गई है। रैली का मकसद जो है मुआशरे में एक जो है डेवलपमेंट करनी है कि ख़वातीन को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ख़वातीन के जो हुकूक हैं उनको मुकम्मल दिया जाए। जहाँ इन ख़वातीन का कहना है कि ख़वातीन एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक बीवी भी है, हर जो है रूप में ख़वातीन हमें मिलती है। उनके बिना ज़िंदगी का, दुनिया का जो वजूद है वो नामुमकिन है। तो उस ख़वातीन को जो इज़्ज़त है वो अवलीन तरजीह है। उसके साथ साथ उनको तहफ़्फ़ुज़ देना जो है वो भी अवलीन तरजीह है। तो यहाँ पे इन तमाम तर मामलात के हवाले से जो रैलियाँ निकाली जा रही हैं सिविल सोसाइटी की जानिब से, समाजी इत्तेहादों की जानिब से और इन ख़वातीन की जानिब से, तो उनका ये कहना है कि इन तमाम तर सूरत हाल का वफाकी गवर्नमेंट, उसके साथ साथ सूबाई सिंध की गवर्नमेंट जो है सख्ती से नोटिस ले और ऐसे वाक़यात जो हो रहे हैं उससे निमटने के लिए जो कवानीन पास किए हैं उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। और ऐसे केसेस जो है जो बंद पड़े हैं ख़वातीन के कत्ल के या उन पर तशद्दुद के, तो उनको दोबारा खोल पे उनमें जो मुलविस जो मुल्ज़मान हैं उनको जो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि इंसानी हुकूक की जहाँ बात की जाती है तो वहीं ख़वातीन के जो हुकूक हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर मिल सके। और इस मुआशरे में ख़वातीन भी जो है मर्दों के साथ जहाँ वो हर जगह जो है काम में आगे आगे रहती हैं, हर जो है मुख्तलिफ महकमों में वो काम कर रही हैं, घरों में काम कर रही हैं। तो इन तमाम तरह सिचुएशन से निमटने के लिए हुकूमत जो है फौरी तौर पर नोटिस ले और ख़वातीन को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दूसरे प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।